दोस्तों, क्या आप भी अपनी कार के अंदर एक अच्छा स्पीकर इंस्टॉल करवाना चाहते हो? आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। टॉप 10 कोएक्सियल स्पीकर आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। 1800 रुपए से शुरू करेंगे, 12,000 तक के जाएंगे। एंड जो टॉप 10 कोएक्सियल स्पीकर इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, टॉप नॉच क्वालिटी के एकदम ब्रांडेड स्पीकर वो होने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन। आप देख रहे हैं ईवी आउटो। तो नंबर 10 पर दोस्तों जो स्पीकर सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है ब्लॉपंग ब्रांड का ये टू वे कोएक्सियल स्पीकर 6.5 इंच साइज में। अब ये स्पीकर जो है ना, ये प्योर कोएक्सियल स्पीकर है और ये आपको आफ्टर मार्केट में मिलेगा मात्र 1700 रुपए में, मात्र 1800 रुपए में। वैसे ऑनलाइन अगर आपको परचेस करना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। Amazon पर इसका जो प्राइस है 17 से 1800 रुपए आ रहा है। अगर आप डेली यूज के लिए नॉर्मल साउंड कार के अंदर चाहते हैं, डेली रनिंग के लिए नॉर्मल साउंड कार के अंदर चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल मैं इसे बोलना चाहूंगा। ये ब्लॉपंग ब्रांड का BGX66.2 इसका मॉडल नंबर है। प्योर कोएक्सियल स्पीकर है। अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूं, इसका RMS है 40 वॉट, पीक पावर है 280 वॉट, सेंसिटिविटी है 90 dB एंड 4 ओम का ये स्पीकर है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 60 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ये स्पीकर वर्क करेगा। 1 ईयर की वारंटी आपको देखने मिलेगी एंड ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, ये आपको 17 से 1800 रुपए में आराम से मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, ये ब्लॉपंग ब्रांड का स्पीकर है। अब अगर मैं ब्लॉपंग ब्रांड की बात करूं ना, ब्लॉपंग 100 साल पुराना जर्मनी का ब्रांड है और कोई ऐसा बंदा इस वीडियो को देख रहा है जिसके पास Hyundai ब्रांड की कार है, जिसके पास मारुति सुजुकी ब्रांड की कार है या फिर जिसके पास टाटा ब्रांड की कार है, तो उनके लिए प्लग एंड प्ले सेटअप में ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर होने वाला है। क्योंकि ये जो ब्लॉपंग ब्रांड का ये स्पीकर है और जो ब्लॉपंग ब्रांड है वो Hyundai मोबिस जेन्युइन एक्सेसरीज में शामिल है, टाटा मोटर्स जेन्युइन एक्सेसरीज में शामिल है, मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरीज में शामिल है। तो स्पीकर का जो ब्रांड है ब्लॉपंग, वो भी वेल नोन ब्रांड है, 100 साल पुराना ब्रांड है। तो अगर आपका बजट 17 से मतलब 1800 रुपए है, आप जो है आंख बंद करके चारों डोर में 2 सेट इसे इंस्टॉल करवा सकते हो। अब ये किन लिसनर्स के लिए है, अगर मैं इसकी बात करूं ना, देखिए आप इसे अपने कार के चारों डोर में इंस्टॉल करवाओ और इंस्टॉल करवाने के बाद अगर आप इसे प्लग एंड प्ले में रन करते हो एंड बॉलीवुड के 90s हिट सॉन्ग को सुनते हो, ये स्पीकर 100% परफेक्ट है आपके लिए। देन ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक को सुनते हो, ये स्पीकर 100% परफेक्ट है आपके लिए। देन उसके बाद बॉलीवुड के मॉडरेट सॉन्ग को सुनते हो, 100% परफेक्ट है। बॉलीवुड के न्यू सॉन्ग को सुनते हो एंड उसके बाद आतिफ असलम या फिर अरिजीत सिंह या फिर आप जुबिन नौटियाल जैसे मतलब सिंगर के म्यूजिक को ज्यादातर एंजॉय करते हो, ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर होने वाला है। हल्का सॉफ्ट रॉक और पॉप भी चल जाएगा, तो मजेदार ये स्पीकर होने वाला है। अगर प्लग एंड प्ले में रन करते हो इस प्राइस रेंज में, मतलब 1700-1800 के बजट में, आप बोलोगे रफीक भाई कार के अंदर साउंड अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर एम्पलीफायर आप ऐड कर देते हो तो साउंड जो है इसका नोटिसेबल होगा। क्योंकि ये जो स्पीकर है 40 वॉट RMS के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है। अब जो 40 वॉट RMS है इस स्पीकर का, इस बॉक्स के अंदर 2 स्पीकर हैं, तो जो 40 वॉट RMS है एक स्पीकर का, वो रियल RMS है। मतलब 40 प्लस 40 80 वॉट RMS का ये जो स्पीकर है वो सेटअप हुआ। और जो आपकी कार के अंदर स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगे रहता है ना, जो 8 से 10 हजार वाला एंड्रॉइड स्टीरियो लगे रहता है ना, उसमें 4x50 मैक्स स्पीकर आउटपुट होता है और रियल 22 होता है। तो अगर आप इसे प्लग एंड प्ले में रन करते हो, आप बोलोगे साउंड अच्छा आ रहा है, देन एम्पलीफायर ऐड करते हो, 100% इसे अपने फुल पोटेंशियल में आप यूज कर पाओगे। मतलब आप बोलोगे नोटिसेबल साउंड हो जाएगा, मजा आ रहा है बोलोगे। तो नंबर 10 पर है ब्लॉपंग ब्रांड का ये BGX66.2 कोएक्सियल स्पीकर 6.5 इंच। चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पर दोस्तों जो स्पीकर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा 2500 रुपए के बजट में, वो है नाकामिची ब्रांड का ये टू वे कोएक्सियल स्पीकर 6.5 इंच स्पीकर साइज में। अब ये जो नाकामिची ब्रांड है ना, अगर कोई ऐसा बंदा इस वीडियो को देख रहा है जिसके पास मारुति सुजुकी ब्रांड की कार है, तो ये स्पीकर उनके लिए 100% परफेक्ट होने वाला है 2500 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में। बिकॉज जो नाकामिची ब्रांड है वो मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरीज में शामिल है। तो ये कोएक्सियल स्पीकर है नाकामिची ब्रांड का, मॉडल है NSE 1628। अगर मैं इसके RMS की बात करूं तो ये 35 वॉट RMS के साथ में आता है। पीक पावर है 245 वॉट और इसमें आपको वारंटी मिलेगी 1 ईयर की।
एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये 60 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वर्क करेगा। देन इसकी सेंसिटिविटी जो है वो है 87 dB। इसमें भी 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। जैपनीज ब्रांड है, लगभग 80 साल पुराना ब्रांड है। आप नाकामिची के चाहे एंड्रॉयड स्टीरियो ले लो, चाहे स्पीकर ले लो, एम्पलीफायर ले लो, डैश कैम ले लो, एलईडी ले लो, डीएसपी ले लो, सारी चीजें टॉप नॉच बनाता है बिकॉज ये नाकामिची है, 80 साल पुराना ब्रांड है। सेम यही कंडीशन ब्लॉपंग की भी थी, वो भी वेल नोन ब्रांड है, जर्मनी का 100 साल पुराना ब्रांड है। तो नंबर 9 पर मैंने इसे रखा है। अगर आप अपनी कार के अंदर चारों डोर में 4 स्पीकर प्लग एंड प्ले सेटअप में रन करना चाहते हो, ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा ब्लॉपंग के बाद। अब इस स्पीकर को लगाने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखिए, अगर ये स्पीकर आप मेरे बोलने से अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हो तो बेस की उम्मीद जो है 30% रखना, मिड की उम्मीद 40% रखना एंड ट्रेबल की उम्मीद जो है वो 30% आप रखना। ये ब्लॉपंग से हल्का अप हो जाएगा, लेकिन ये भी अगर आप मतलब ये किस तरह के लिसनर्स के लिए है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक को सुनते हो आप, ये आपके लिए 100% परफेक्ट है। प्लग एंड प्ले की मैं बात कर रहा हूं। देन 90s के हिट सॉन्ग को सुनते हो, 100% आपके लिए परफेक्ट है। ओल्ड मतलब सॉफ्ट म्यूजिक को आप सुनते हो, आपके लिए परफेक्ट है। बॉलीवुड के मतलब मॉडरेट म्यूजिक को सुनते हो, रोमांटिक म्यूजिक को सुनते हो, है ना, जुबिन नौटियाल और अरिजीत सिंह जैसे मतलब सिंगर के म्यूजिक को आप सुनते हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ये आपके लिए होने वाला है प्लग एंड प्ले में। अगर आप इसे भी सेम वही चीज, ब्लॉपंग से अच्छा साउंड आने वाला है। प्लग एंड प्ले में अगर आप इसे रन करते हो, आप बोलोगे साउंड ठीक ठाक आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन जैसे ही एम्पलीफायर ऐड करते हो साउंड इसका भी नोटिसेबल हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीफायर लगाने के बाद ही कोई भी कोएक्सियल स्पीकर या फिर कोई भी कंपोनेंट स्पीकर अपने फुल पोटेंशियल में रन होता है। जो उसकी क्लैरिटी 100% जो परफेक्ट क्लैरिटी है वो एम्पलीफायर एड ऑन करने के बाद ही जो है 100% एक्यूरेट निकल कर बाहर आती है। तो आप अगर इसे प्लग एंड प्ले में रन करना चाहते हो, आप 2500 रुपए खर्च करो एक सेट के लिए, 2 सेट मतलब 5000 रुपए। देन उसके बाद प्लग एंड प्ले में चलाओ, ये बेस्ट में बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। चलते हैं नंबर 8 की तरफ। अब नंबर पर दोस्तों, यहाँ पर जो स्पीकर मैं आपको अगेन 2500 रुपए के बजट में सजेस्ट करना चाहूंगा नंबर 8 पर, वो है सोनी ब्रांड का ये 3-वे कोएक्सियल स्पीकर एंड इसका मॉडल नंबर है XSFB163G एंड ये 3-वे कोएक्सियल स्पीकर है, सोनी ब्रांड का है। सोनी इट्स अ जैपनीज ब्रांड, आप जानते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड अगर आप टॉप एंड वेरिएंट को परचेस करते हो, सोनी का साउंड सिस्टम बाय द फैक्ट्री लग के आ रहा है एंड वेल नोन ब्रांड है सोनी भी, और ये भी मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरीज में शामिल है। तो अगर आपका बजट अगेन 2500 रुपए है, अगर आप ब्लॉपंग नाकामिची से हल्का अपर लेवल का क्लैरिटी में साउंड चाहते हैं, सोनी ब्रांड का ये 3-वे कोएक्सियल स्पीकर आप अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो 100%। अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूं, देखिए ये 4 ओम का स्पीकर है, इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। फाइनल प्राइस 2500 रुपए, मतलब किसी भी एक्सेसरीज शॉप में अगर आप जाते हो 2500 रुपए में ये आराम से आपको मिल जाएगा। एक्सेसरीज शॉप में जाना है तो आप जा सकते हो, ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ये स्पीकर मिल रहे हैं। जितने स्पीकर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको परचेस करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज शॉप जाकर भी परचेस कर सकते हो। एंड अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी की बात करूं, सेंसिटिविटी है 90 dB, आरएमएस इसका 45 वॉट है एंड इसका जो पीक पावर है वो है 270 वॉट एंड यहाँ पर ये 55 हर्ट्ज से लेके 24 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो है 55 हर्ट्ज से लेके 24 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ये स्पीकर वर्क करेगा। ये 2500 रुपए में ब्लॉपंग और नाकामिची के बाद मैं बोलना चाहूंगा बेस्ट में बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। प्लग एंड प्ले में अगर आप रन करते हो, डेली यूज के लिए स्पीकर परचेस करना चाहते हो एंड विदाउट एम्पलीफायर रन करना चाहते हो, तो ये जो है ब्लॉपंग और नाकामिची से हल्का एक स्टेप आगे आपको साउंड निकाल कर देगा, क्योंकि इसमें क्लैरिटी और डिटेल हल्का, मतलब ब्लॉपंग और नाकामिची के बाद हल्की सी रिफाइंड होने वाली है। और सेम वही चीज अगर एम्पलीफायर के साथ रन करते हो, साउंड जो है इसका नोटिसेबल हो जाएगा। लेकिन प्लग एंड प्ले में अगर आपकी कार में मतलब स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है या फिर 5 से 6000 वाला 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो लगा हुआ है, तो उसमें भी अगर आप रन करते हो साउंड, अगर आप प्लग एंड प्ले में रन करते हो, आप बोलोगे बजट के हिसाब से रफीक भाई साउंड ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन एम्पलीफायर ऐड करते हो तो उसके बाद जो साउंड है वो नोटिसेबल हो जाएगा। जितने भी स्पीकर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो 3 स्पीकर मैंने अब तक दिखा दिए हैं, तीनों में 1 ईयर की वारंटी है।
एक था 1800 रुपए का, दूसरा था 2500 रुपए का, ये तीसरा भी है 2500 रुपए का। चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पर दोस्तों, अगर आपका बजट 3000 रुपए है तो मैं यहां पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपका बजट 3000 रुपए है मात्र, प्लग एंड प्ले में एक फैंटास्टिक साउंड चाहते हैं, मेरा ये बोलना है कि आप डीडी ऑडियो रेडलाइन सीरीज का ये 2 वे कोएक्सियल स्पीकर आप अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज, इसके मॉडल नंबर को याद रख लेना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड इसका मॉडल नंबर है RLCX65A। 6.5 इंच स्पीकर का साइज है। एंड अगर मैं इसके RMS वगैरह की बात करूं, जो स्पेसिफिकेशन है, 55 वॉट RMS के साथ में ये स्पीकर आता है। 4 ओम का स्पीकर है, 1 ईयर की वारंटी है। एंड अगर मैं ब्रांड की बात करूं, देखिए ब्रांड जो है अमेरिकन ब्रांड है, ये भी 39 ईयर ओल्ड ब्रांड है, 39 साल लगभग पुराना ब्रांड है। 3000 रुपए में आराम से आफ्टर मार्केट में आपको देखने मिल जाएगा। सेंसिटिविटी है 89 dB। एंड अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं, ये स्पीकर 55 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वर्क करेगा। एंड इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। तो अगर आप जो है ब्लॉपंग, नाकामिची, सोनी से हल्का अपर लेवल की क्लैरिटी चाहते हैं, आप प्लग एंड प्ले में इसे रन कर सकते हैं। अब ये किस तरह के लिसनर्स के लिए है, अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए मैं आपको इस स्पीकर का बिहेवियर बता दे रहा हूं। इस स्पीकर से आप जो है ट्रेबल की उम्मीद 30% रखना, मिड की उम्मीद, मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं, ट्रेबल की उम्मीद 30% रखना, मिड की उम्मीद 40% रखना, एंड बेस की उम्मीद 25% रखना। एंड ये भी सेम वही चीज, अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग रेगुलर यूज के लिए लगा रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल होने वाला है 3000 रुपए में। तो ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक को सुनते हो, ठीक रहेगा। म्यूजिक मतलब 90s के हिट सॉन्ग को सुनते हो आप, आपके लिए परफेक्ट रहेगा। देन मॉडरेट बॉलीवुड म्यूजिक, पार्टी सॉन्ग भी आप इसमें सुन सकते हो, मतलब सॉफ्ट रॉक, हल्का पॉप, एंड उसके बाद जो एक्वेस्टिक एंड हल्का EDM और रैप वगैरह आप रन करना चाहते हो नॉर्मल वॉल्यूम में, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो आप जो है, अगर 3000 रुपए अगर आपका बजट है, इसे आप अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एक बार आप फिर से सुन लीजिए, 55 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। एंड ये भी अमेरिकन ब्रांड है। एक बार मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा इसका वारंटी कार्ड देखने मिलेगा आपको। एंड यहाँ पर यूजर ऑनर मैनुअल, देन यहाँ पर इसकी पैकिंग देखो, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड है। डीडी ऑडियो के जो और भी मॉडल आते हैं ना, जो साउंड लवर है वो डीडी ऑडियो को अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा ये स्पीकर नज़र आने वाला है। ये 2 वे कोएक्सियल स्पीकर है, 6.5 इंच स्पीकर साइज में। तो प्लग एंड प्ले में अगर आप इसे भी रन करते हो ना, साउंड अच्छा निकल कर आएगा, डेफिनेटली अच्छा निकल कर आएगा। लेकिन अगर आप मतलब इसे एम्पलीफायर के साथ में रन करते हो कार के अंदर, बिकॉज देखिए ये जो है ब्लॉपंग, नाकामिची और सोनी से जो इसका RMS है वो 55 है। सोनी में 45 था, ब्लॉपंग में 40 था, नाकामिची में 35 था, लेकिन इसका जो RMS है अब 55 है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है। तो अब देखिए साउंड आउटपुट एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम में और स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम में 4x50 या फिर 55 मैक्स होता है, रियल 22 वगैरह होता है। यहाँ तक कि पाइनियर DMH AP6650BT में जो साउंड आउटपुट है 4x50 मैक्स है, और पाइनियर खुद अपने ऑपरेशन मैनुअल में बता रहे हैं कि रियल आउटपुट 4x22 है ना। तो आप अगर प्लग एंड प्ले में इसे रन करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज कोएक्सियल स्पीकर है, साउंड ठीक ठाक अच्छा आएगा। बजट में आपको लगेगा कि नहीं यार, फाइन क्वालिटी आ रही है ब्लॉपंग, नाकामिची और सोनी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप एम्पलीफायर एड ऑन कर देते हो, एम्पलीफायर से रन करते हो, साउंड इसका भी नोटिसेबल हो जाएगा और क्लैरिटी और डिटेल में निकल कर आएगी। तो नंबर 7 पर मैं आपको 3000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में इसे सजेस्ट करना चाहूंगा। चलते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर जो स्पीकर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, वो है फायरबेल औरा। ये ब्रांड का नाम है औरा। ये आपको ऑनलाइन इंस्टाग्राम और क्रोम ब्राउजर में मिल जाएगा एनिग्मा टेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, लेकिन ये ब्रांड है औरा। औरा का ये मॉडल है फायरबेल CL6X। एंड ये 2 वे कोएक्सियल स्पीकर है। एंड ये जो ब्रांड है ये मॉस्को, रसिया का ब्रांड है। 360 वॉट पीक पावर के साथ में आपको देखने मिलता है स्पीकर। अगर आपका बजट 3500 रुपए है, मतलब 3500 रुपए अगर आपका बजट है, और आप जो है मतलब ब्लॉपंग, नाकामिची, सोनी और डीडी ऑडियो से हल्का एक लेवल ऊपर की क्लैरिटी चाहते हैं, आप जो है ये औरा फायरबेल सीरीज का कोएक्सियल स्पीकर अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूं, तो देखिए ये मतलब इसका RMS है 60 वॉट, उन सबसे हल्का ज़्यादा है RMS, मतलब 60 वॉट RMS है। 4 ओम का स्पीकर है। इसमें भी अगेन वारंटी मतलब 1 ईयर की ही मिलेगी। देन ये स्पीकर मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की मैं बात करूं
तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 60 हर्ट्ज से लेके 21 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ये स्पीकर वर्क करेगा। लेकिन 3500 रुपए में आराम से आपको मिल ही जाएगा। सेंसिटिविटी है इसकी 91 dB। तो ये मतलब जो है ना उन 4 स्पीकर से जो अब तक मैंने दिखाया है उससे हल्का अपर लेवल में है, लेकिन प्राइस भी 3500 रुपए हो गया है। एक बार मैं स्पेक्स को आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। पीक पावर 360 वॉट है, आरएमएस जो है इसका 60 वॉट है, सेंसिटिविटी है 91 dB एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है इसका 60 हर्ट्ज से लेके 21 किलो हर्ट्ज एंड ये 4 ओम का स्पीकर है। इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। तो ये उन चारों स्पीकर से हल्का मतलब आपको मतलब ट्रेबल और क्लियर चाहिए, बेस और स्ट्रॉन्ग चाहिए और मिड और एकदम मतलब डिटेल में चाहिए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल आपके लिए होने वाला है। एंड इसकी क्वालिटी भी नेक्स्ट लेवल की है। ये जो औरा ब्रांड है ना, ये मॉस्को रसिया का ब्रांड है। आप इसकी वेबसाइट में जाना, ये सस्ते मस्ते मतलब जो सस्ते प्राइस में जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो बनाता ही नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है। मैंने इसके एंड्रॉयड स्टीरियो मतलब जो स्ट्रॉम सीरीज है, मतलब स्पीकर स्ट्रॉम सीरीज और आपका वेनम सीरीज, इन सबको लगाया हुआ है। एंड एंड्रॉयड स्टीरियो भी आते हैं, मतलब टच रिस्पॉन्स वगैरह अमेजिंग रहता है, डिजिटल ऑडियो का भी आउटपुट देता है। तो ब्रांड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नंबर 6 पर मैं इसे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। एक बार अगर मैं आपको क्लैरिटी दिखाना चाहूँ यहाँ पर तो क्यों ना दिखा ही दूँ लगे हाथ। यहाँ देखिए आप लोग, मतलब एकदम फिनिशिंग प्रोडक्ट आप लोग बोल सकते हैं। देखिए कुछ ऐसा ये नज़र आता है फ्रंट साइड से। देन यहाँ देखिए रबर लगा के रखा हुआ है ताकि स्पीकर डैमेज ना हो। एंड यहाँ पर देखिए कुछ ये इस तरीके से नज़र आएगा। तो नंबर 6 में मैं आपको इसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये स्पीकर अगर आपका बजट 3500 रुपये है, प्लीज़ प्लग एंड प्ले में रन करना चाहते हो, इसे इंस्टॉल करवाओ। एंड सेम थिंग ये भी डेली यूज़ के लिए है, रेगुलर यूज़ के लिए है। अगर आप डिटेल में क्वालिटी हल्का सा इंप्रूवमेंट चाहते हैं, साउंड में लाउडर साइड और क्लीनर साइड जाना चाहते हैं, नोटिसेबल साउंड चाहते हैं प्लग एंड प्ले में, ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल होने वाला है। लेकिन हाँ, प्लग एंड प्ले में बजाते हो आप बोलोगे 3500 रुपये के बजट में ये बजट किंग बोलोगे डेफिनेटली। लेकिन अगर आप एम्पलीफायर एड ऑन कर देते हो तो फिर इसका साउंड भी नोटिसेबल हो जाएगा। बिकॉज आरएमएस देखो उन सबसे हायर है, 60 वॉट आरएमएस है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एंड्रॉयड और स्टॉक में 4x50 मैक्स होता है, रियल 22 या फिर 20 होता है। तो नंबर 6 पर मैं आपको इसे सजेस्ट करना चाहूंगा। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। तो अब मैं सीधा आपको जंप करवाना चाहूंगा, 3500 से सीधा आ जाइए आप 5000 रुपए में। अगर आपका बजट 5000 रुपए है और आप अपने कार के अंदर मतलब क्लीन और ब्रांडेड सेटअप चाहते हैं स्पीकर के मामले में, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा नंबर 5 पर मैंने यहाँ पर रखा है, जिसे मैं खुद आफ्टर मार्केट में मतलब मल्टीपल टाइम्स मैंने अलग अलग कार्स में इंस्टॉल किया है। तो आप जो है इंस्टॉल करवाओ अपनी कार में JBL स्टेज 1 62F। एंड अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूँ, सेम थिंग, मतलब ये 4 ओम का स्पीकर है, 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, 50 वॉट आरएमएस है, सेंसिटिविटी है 91 dB। एंड अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो ये 55 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वर्क करेगा। एंड 220 वॉट पीक पावर के साथ में ये स्पीकर आएगा। एंड आफ्टर मार्केट मतलब इसका जो फाइनल प्राइस है वो है 5000 रुपए। लेकिन ये ऑनलाइन कम प्राइस में मिलता है। जितने भी स्पीकर मैंने अब तक आपको दिखाए हैं सबको मैंने टैग कर दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक, आप वहां से भी स्पीकर को परचेस कर सकते हैं। बिकॉज मैं जो प्राइस आपको बता रहा हूं वो मैं ऑनलाइन प्राइस ही आपको बता रहा हूं। आफ्टर मार्केट में 200-300 का ऊपर नीचे फर्क आएगा, लेकिन कई बार ज्यादा का फर्क भी आ जाता है। तो ऑनलाइन एक बार आप प्राइस को चेक कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है। तो नंबर 5 में मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर और मतलब आप देखिए ब्लॉपंग, नाकामिची, औरा और डीडी ऑडियो, सोनी से मतलब ब्रांडेड स्पीकर लगाना चाहते हैं और डिटेल आपको शार्प चाहिए, बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए, मिड और क्लियर चाहिए, तो आप JBL स्टेज 1 में जा सकते हैं। इस वाले मॉडल में 5000 रुपए में आपको आफ्टर मार्केट में मिलेगा। और JBL आप जानते हैं अब तो खैर सैमसंग का प्रोडक्ट हो गया, लेकिन अगर मैं JBL की पर्सनली बात करूं, सिर्फ JBL ब्रांड की, लगभग ये 78 साल पुराना ब्रांड है। तो आप समझिए कि मतलब JBL मतलब कम प्राइस में भी कोई चीज लॉन्च करेगा, मजेदार लॉन्च करेगा। तो ये स्पीकर आप अपनी कार में इंस्टॉल करवाओ। एंड ये भी अगेन मतलब इसमें आप EDM भी सुन सकते हो, हिप हॉप भी सुन सकते हो, रैप सॉन्ग भी सुन सकते हो, डीजे सॉन्ग भी सुन सकते हो, और 90s के हिट सॉन्ग, ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक, मॉडरेट बॉलीवुड म्यूजिक, रोमांटिक सॉन्ग, पार्टी मिक्स वगैरह, मतलब ऑलराउंडर अगर आपकी प्लेलिस्ट है तो ये परफॉर्मेंस, बिकॉज JBL है, JBL हरमन आप जानती हैं, क्लियर जो है मतलब जो साउंड है वो क्रिस्टल एंड क्लियर निकल कर आने वाला है। तो नंबर 5 पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा JBL स्टेज 1।
एक बार मैं इसकी भी क्लैरिटी आपको दिखा देता हूँ कि ये स्पीकर एग्जैक्टली कैसा नज़र आता है। एंड सेम थिंग इसमें भी आपको वारंटी जो है 1 ईयर की देखने मिलेगी। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया अपनी वीडियो में कि JBL और सोनी पायनियर इन्फिनिटी का कॉपी स्पीकर आता है, आपको बच के रहना है। एकदम कम प्राइस में अगर स्पीकर मिलता है आपको नहीं लगवाना है। तो यहाँ पर देखिए ये स्पीकर का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा नज़र आएगा। फ्रंट साइड से कोन वगैरह को देखिए, ट्विटर वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड प्रॉपर देखिए हरमन ए सैमसंग कंपनी बैक साइड में सील के साथ मेंशन होगा। देन यहाँ पर देखिए JBL की ब्रांडिंग है सेंटर में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल होने वाला है। अगर आपका बजट 5000 रुपए है, नंबर 5 में मैंने इसे रखा है। चलते हैं वैसे हम नंबर 4 की तरफ। अब नंबर 4 पे जो स्पीकर 2 वे कोएक्सियल स्पीकर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो अगेन 5000 रुपए के बजट में आपको आफ्टर मार्केट में और ऑनलाइन मैंने लिंक दिया है, वहां से भी आप परचेस कर सकते हो, मिल ही जाएगा। 5000 रुपए में मिल ही जाएगा। तो ये हरमन का एक और शानदार ब्रांड है। देखिए हरमन कार्डन जो है OEM पे काम करता है। JBL हरमन जो है वो होम थिएटर वगैरह भी बना देता है, हेडफोन भी बना देता है, ईयरबड्स और भी बहुत सारी चीजें होम अप्लायंसेज में भी है, मतलब होम साउंड सिस्टम में भी काम करता है, कार के साउंड सिस्टम में भी काम करता है। लेकिन हरमन का जो डेडिकेटेड ब्रांड है इन्फिनिटी, वो सिर्फ कार इंडस्ट्री में काम करता है, कार के कंपोनेंट पर काम करता है। तो नंबर 4 पर मैं यहाँ पर आपको 5000 रुपये अगर आपका अगेन बजट है और रिफाइंड साउंड चाहते हैं तो आप इन्फिनिटी अल्फा 6530 को अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो। 40 वॉट RMS है, 1 ईयर की वारंटी है, 4 ओम का स्पीकर है, सेंसिटिविटी है 91 dB। एंड अगर मैं इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूं, ये भी स्पीकर सेम थिंग, मतलब 55 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वर्क करेगा। एंड इसका पीक पावर है 290 वॉट। JBL स्टेज 1 का था 400 वॉट। लेकिन देखिए पीक पावर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, चाहे 500 वाट लिखा हो चाहे 800 वाट लिखा हो, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनका मानना है कि पीक पावर एक मार्केटिंग नंबर है। तो पीक पावर को आप ध्यान ना देके RMS पे ध्यान दे, सेंसिटिविटी पे ध्यान दे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे ध्यान दे, ओम पे ध्यान दे, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। एंड सेम थिंग जितने भी स्पीकर मैंने आपको दिखाए हैं अब तक, सब में 1 ईयर की वारंटी है एंड इसमें भी 1 ईयर की वारंटी है। ये प्लग एंड प्ले में अगर आप इसे रन करते हो, मतलब जो साउंड है, मतलब प्लग एंड प्ले में ही नोटिसेबल साउंड आ जाएगा। लेकिन अगर इस स्पीकर को भी मतलब आपको फुल पोटेंशियल में यूज़ करना है तो एम्पलीफायर अगर आप लगा लेते हो तो इस स्पीकर का मतलब जो 100% जो मज़ा है वो एम्पलीफायर एड ऑन करने के बाद ही आप ले पाओगे। लेकिन हाँ, इन्फिनिटी है, हरमन का प्रोडक्ट है, आप जानते हो ऑलरेडी ब्रांडेड स्पीकर है। कौन जो है, ट्विटर जो है, क्वालिटी मतलब हरमन की है तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी ही जाएगी। तो नंबर 4 पर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी अल्फा 6530 को आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपने कार के चारों डोर में इंस्टॉल करवाओ, प्लग एंड प्ले सेटअप में डेली यूज़ के लिए, या फिर रैप, EDM, मिक्स गाने, पार्टी सॉन्ग वगैरह आप सुनते हो, क्वालिटी और थोड़ा रिफाइंड चाहिए, तो नंबर 4 पर मैं इसे सजेस्ट करना चाहूँगा। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। एंड नंबर 3 में जो स्पीकर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है JBL हरमन ब्रांड की तरफ से आने वाला 2 वे कोएक्सियल स्पीकर JBL स्टेज 264CF। एंड देखिए ये भी JBL हरमन का प्रोडक्ट है। अब अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूं, 45 वॉट RMS है, 1 ईयर की वारंटी है, 4 ओम का स्पीकर है, सेंसिटिविटी है 91 dB। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की अगर मैं बात करूं, 55 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ये स्पीकर वर्क करेगा। एंड अगर मैं इसके पीक पावर की बात करूं तो यहाँ पर 270 वॉट पीक पावर मेंशन है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है पीक पावर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। एंड ये जो है JBL स्टेज 1 से और इन्फिनिटी अल्फा 6530 से, मतलब आप बोल सकते हैं कि 5500 रुपए का है, मतलब 500 रुपए इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बिकॉज ये जो है ना, हम इसे मतलब इस मतलब नंबर 3 में मैंने बहुत कोशिश की कोई कोएक्सियल स्पीकर अच्छा सा ढूंढूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं ढूंढ नहीं पाया। एंड ये जो स्टेज 2 है ना 64CFS, इसे मतलब मैं ना हम इसे 100% कोएक्सियल स्पीकर बोल सकते हैं, ना हम 100% इसे कंपोनेंट स्पीकर बोल सकते हैं। ये इनलाइन कंपोनेंट है, इनलाइन कंपोनेंट, ये बीच वाला है, मतलब इसमें एक छोटा क्रॉसओवर दिया हुआ है जिसका काम है ट्विटर की फ्रीक्वेंसी को सिर्फ ट्विटर को भेज देना। तो ये इनलाइन कंपोनेंट है, क्वालिटी और डिटेल में निकल के आएगी। मतलब अगर आप ब्रांडेड ब्रांड का चारों स्पीकर अपनी कार में इंस्टॉल करवाना चाहते हो, 1 ईयर की वारंटी आपको चाहिए, आप डेफिनेटली इसे इंस्टॉल करवा सकते हो। 45 वॉट RMS के साथ में आता है, डेफिनेटली अच्छा साउंड निकल के आएगा एंड प्लग एंड प्ले में अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। एक बार इसकी क्लैरिटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें एक छोटा क्रॉस ओवर भी दिए रहता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या होता है वो।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्पीकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली स्पीकर कैसा नज़र आता है। देन उसके बाद आप जो है समझ जाना। ये देखिए, ये इसका स्पीकर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेस और मिड के लिए। देन इसे मैं ऐसा कुछ साइड रख देता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, जब अगर ये 100% प्योर कॉम्पोनेंट होता ना तो इसमें क्रॉस ओवर बड़ा होता, लेकिन ये इनलाइन कॉम्पोनेंट बोलता हूँ मैं इसे, और बोलता मैं क्या हूँ, इनलाइन कॉम्पोनेंट ही है। तो इसका जो क्रॉस ओवर है ना, यहाँ पर देखो, ये जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत छोटा क्रॉस ओवर है, इसको बोलते हैं इनलाइन कंपोनेंट। जो प्योर 100% कंपोनेंट स्पीकर होता है ना, जैसे कि JBL GTO 609C, ये क्या होते हैं, उसमें बड़ा क्रॉस ओवर होता है, तो उसका बहुत सारे काम होते हैं। इसके क्रॉस ओवर के सिर्फ एक काम है, ये क्या करेगा, मिड और बेस की फ्रीक्वेंसी को इसको भेजेगा, देन सिंपली ट्विटर की फ्रीक्वेंसी को उठाएगा और ट्विटर को भेज देगा। इसका सिर्फ एक ही काम है। और जो प्योर 100% कंपोनेंट स्पीकर होता है उसका जो क्रॉस ओवर है वो बड़ा होता है, उसका मल्टीपल काम होता है। साउंड को बैलेंस भी करता है, मिड को भी एडजस्ट करता है, बेस को भी एडजस्ट करता है, टेबल को भी एडजस्ट करता है, ट्विटर को हाइस को मतलब ट्विटर को पास करता है। लेकिन इसका सिर्फ एक ही काम है, ये ट्विटर की फ्रीक्वेंसी को ट्विटर को भेज देगा। तो ये इनलाइन कंपोनेंट है। नंबर 3 पर मैं आपको JBL स्टेज 2 64CFS को मतलब सजेस्ट करना चाहूंगा। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर जो स्पीकर यहां पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है इन्फिनिटी ब्रांड का इन्फिनिटी प्राइमस 2-वे कोएक्सियल स्पीकर। एंड ये स्पीकर थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि ये भी हरमन का ही प्रोडक्ट है, इन्फिनिटी का मतलब जानते हैं आप, हरमन का ही है। तो ये स्पीकर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इसका RMS है 55 वॉट, वारंटी 1 ईयर, एंड ये 4 ओम वाला स्पीकर नहीं है। अब तक जितने स्पीकर मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे 4 ओम के स्पीकर हैं, लेकिन इस स्पीकर का ओम है 2.7 ओम। मतलब ये ऑलरेडी देखिए 4 ओम से ज्यादा पावरफुल होता है, स्लाइटली 3 ओम है ना, क्वालिटी भी ज्यादा देगा, करंट भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। देन 3 ओम से ज्यादा पावरफुल होता है 2.7 ओम, मतलब क्वालिटी भी आपको ज्यादा देगा लेकिन हल्का करंट भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो 2.7 ओम वाला ये स्पीकर है। एम्पलीफायर के साथ में अगर आप रन करते हो मजेदार साउंड आएगा, एंड प्लग एंड प्ले में भी रन करते हो साउंड मजेदार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्पीकर जाहिर सी बात है हेवी है, 2.7 ओम वाला स्पीकर है तो साउंड अच्छा आएगा। लेकिन फुल पोटेंशियल में अगर आपको इस स्पीकर को यूज करना है, आप जो है एम्पलीफायर लगाओगे, उसके बाद आप कुछ भी सुन लो इसमें, इस प्राइस रेंज में ये बजट किंग, मतलब इस प्राइस रेंज में ये किंग ही कहलाएगा। तो इसकी सेंसिटिविटी है 88 dB। एंड अगर मैं इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं 53 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ये स्पीकर वर्क करेगा। इसमें भी अगेन 1 ईयर की वारंटी है। जितने स्पीकर मैंने दिखाया सब में 1 ईयर की वारंटी है। एंड इसका जो प्राइस है वो ऑफलाइन मार्केट में देखिए, वैसे तो MRP 6,990 रुपए है, लेकिन 5,800 रुपए में आफ्टर मार्केट किसी भी एक्सेसरीज शॉप में मिल जाएगा। हालांकि इस वीडियो में जितने भी प्राइस मैंने आपको बताए हैं ऑफलाइन मार्केट के, वो एक मतलब अंदाजा प्राइस है, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है। लेकिन जितने स्पीकर मैंने आपको दिखाए हैं ना, सबको पहले मैंने ऑनलाइन चेक किया था, ऑनलाइन ये मिल रहे हैं। सबका लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए जैसे कि इन्फिनिटी प्राइमस का अगर PR6512 ISHI स्पीकर की मैं बात करूं, देखिए ये स्पीकर आपको मालूम नहीं कि भाई किस एंड्रॉयड स्टीरियो के साथ अच्छा बजेगा, किस हेड यूनिट के साथ अच्छा बजेगा, किस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ अच्छा बजेगा। तो 2 ऑप्शन है, एक तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना तो मैं हो सके तो रिप्लाई कर दूंगा आपको। दूसरा, मैंने मल्टीपल वीडियोस जैसे कि इन्फिनिटी अल्फा, ये प्राइमस हो गया, नाकामिची के ब्लॉपंग के स्पीकर, स्टेज 2 स्टेज 1, सबका कॉम्बो बना बना के वीडियो दिखाई है। आप मेरे चैनल में जाओ, वीडियोस वाले सेक्शन में जाओ, देन वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने हर एक 2 स्पीकर, एक कंपोनेंट, एक कोएक्सियल 2 कंपोनेंट, ऐसा करके कॉम्बो बना बना के मतलब सेटअप दिखाया है। तो आप उन वीडियोस को देखोगे, मॉरल, JL ऑडियो, DD ऑडियो, रेड लाइन सीरीज में कंपोनेंट भी आता है, हरमन कार्डन भी दिखाया है मैंने। तो आप वहां जाओगे तब फिर पता चलेगा कॉम्बो सेटअप क्या होता है। एंड ये स्पीकर बाकी के अब तक मतलब मैंने जो 7 स्पीकर दिखाए हैं ना, 6-7 जो भी दिखाए हैं मैंने, जितने भी दिखाए हैं उन सबसे वन ऑफ द बेस्ट और नेक्स्ट लेवल क्वालिटी इसके अंदर निकल कर आने वाली है। नंबर 2 पर मैं इन्फिनिटी प्राइमस आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ओम ही चेंज हो गया, सेंसिटिविटी 88 dB है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वगैरह ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी जो है मैंने इसके साउंड को सुना है। अगर चारों डोर में सिर्फ ये कोएक्सियल इंस्टॉल करवा दो, 4 चैनल एम्प प्रॉपर RMS को रीड करके, तो 8 इंची मतलब जो 8 इंच का सबवूफर उसके जैसा साउंड निकल कर आता है। लेकिन आपको सिंगल या फिर सिंगल लेयर डैम्पिंग या फिर डुअल लेयर डैम्पिंग करवाना पड़ेगा, रिंग वाटर गार्ड प्रॉपर लगवाना पड़ेगा, तब फिर जो क्वालिटी है वो एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट निकल कर आएगी।
तो मजेदार साउंड आने वाला है। नंबर 2 पर है इन्फिनिटी प्राइमस। चलते हैं नंबर 1 की तरफ। एंड अब जो स्पीकर नंबर 1 में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है यहाँ पर हरमन कार्डन फिट 6F। और मजे की बात तो ये है, इसे लास वेगस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हरमन कार्डन ने CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में लॉन्च किया था, जैसे कि ये है फिट 6F। और हरमन कार्डन का जो मतलब इस स्पीकर को लॉन्च करने का मकसद था वो ये था कि आफ्टर मार्केट में लोग हमारे ब्रांड का स्पीकर लगाएं और प्लग एंड प्ले में लगाएं। वो अभी आपको चीज समझ में आएगी। देखिए हरमन कार्डन ये जो स्पीकर फिट 6F मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड है। और हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड मतलब आप समझ लो। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, अब तक जितने 9 स्पीकर मैंने आपको दिखाए हैं उन सब से इसको कंपेयर मत करना। ये अलग ही लेवल का स्पीकर है। ये बेस नहीं मारेगा, ये ट्रेबल साफ नहीं मारेगा, ये मिड साफ नहीं मारेगा। इसका काम है क्लैरिटी, जो एक घुंघरू वगैरह की जो आवाज है, जो छनकराहट है, क्योंकि हरमन कार्डन मतलब उसकी ट्यूनिंग फैंटास्टिक होने वाली है। तो ये हरमन कार्डन फिट 6F को मैं नंबर 1 में रखना चाहूंगा। हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड स्पीकर है एंड प्लग एंड प्ले 100% प्लग एंड प्ले के लिए हरमन कार्डन ने इसे लॉन्च किया था। तो अभी आप लोग देखो 45 वॉट RMS है, 45 वॉट RMS, 360 वॉट पीक पावर एंड सेंसिटिविटी 92 dB है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये स्पीकर 58 हर्ट्ज से लेके 40 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वर्क करेगा एंड ये 4 ओम का स्पीकर है। अब देखिए ये हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड है तो वैसे तो ब्लूटूथ से अगर आप म्यूजिक को प्ले करते हो हाई रेज साउंड को नहीं सुन सकते हो, है ना। एंड्रॉयड या फिर स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, नहीं सुन सकते हो। आप जो है ऑक्स से साउंड को प्ले करते हो हाई रेज नहीं सुन पाओगे। या तो आपको वायर्ड कार प्ले लगा करके या फिर वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो करके हाई रेज ऑडियो आप सुन सकते हो, या तो यूएसबी के थ्रू प्योर 100% जो प्योर हाई रेज ऑडियो का मजा है ना वो यूएसबी लगाने के बाद आता है। ब्लूटूथ से हाई रेज ऑडियो प्ले नहीं होता, ऑक्स से हाई रेज ऑडियो प्ले नहीं होता। कार प्ले, एप्पल म्यूजिक और मतलब स्पॉटिफाई से भी हाई रेज ऑडियो प्ले नहीं होता। आप जो है एंड्रॉयड ऑटो वायर्ड यूज करोगे उससे भी हाई रेज ऑडियो प्ले नहीं होता। एप्पल म्यूजिक से आप बोल सकते हो कि एक लेयर प्ले होता है, मतलब 100% एक्यूरेट हाई रेज ऑडियो प्ले सिर्फ यूएसबी से होगा, है ना। तो यूएसबी लगाकर जब सुनोगे तभी हाई रेज ऑडियो का फायदा उठा पाओगे। लेकिन नॉर्मल भी अगर आप सुनते हो तो ये हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड स्पीकर है। कोन, कॉइल, सारी चीजें हाई रेज को दिखते हुए मतलब इसमें फिट की गई है। तो इसकी क्वालिटी प्लग एंड प्ले में आप बजाओगे उन सब स्पीकर के मुकाबले मतलब ये स्पीकर हर किसी को पसंद नहीं आएगा। ये स्पीकर सिर्फ उसी को पसंद आएगा जो कि जानता है साउंड के मतलब छनकराहट को, घुंघरू की आवाज को, ट्रेबल कैसा निकलेगा, सॉफ्ट साउंड, उन सब के लिए है। तो बाकी 9 स्पीकर आपके लिए हैं। मैंने आपको 5800 तक के दिखा दिए हैं। प्लग एंड प्ले में चलाना चाहते हो वो लगाओ। लेकिन साउंड के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो ये स्पीकर मतलब ये स्पीकर आप मेरे बोलने से मत लगाओ, नहीं तो आप धोखा खा जाओगे। इसके बारे में आपको कम से कम 1 हफ्ता रिसर्च करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप लगाओगे तभी आपको मतलब ये स्पीकर समझ में आएगा। क्योंकि ये स्पीकर अलग टाइप का है, इसका कंपोनेंट भी आता है, एक मिड भी आता है। फुल रिव्यू मैंने किया है, आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन बाकी जो 9 मैंने आपको दिखाए हैं उससे आप लगवा लो अगर लगाना है तो। जो मैंने बोला वो सच है। यहाँ पर मैं आपको इस स्पीकर को मतलब आंख बंद करके लगाओ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये स्पीकर के लिए सामने वाले को नॉलेज होना जरूरी है। अब जैसे कि हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट है, 99% लोग जब प्ले करेंगे हाई रेज ऑडियो प्ले ही नहीं करेंगे। हाई रेज ऑडियो सुनने के लिए यूएसबी में हाई रेज ऑडियो फाइल भी होनी चाहिए। अब हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं है क्योंकि हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड स्पीकर है। नॉर्मल म्यूजिक को भी आप प्ले करोगे ना तो हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड स्पीकर है, जो साउंड है वो एकदम डिटेल्ड में निकलेगा, क्लियर निकलेगा। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो ये स्पीकर के बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर लो, और रिसर्च करने के बाद मतलब देखिए एक होता है साउंड सुनने। हर इंसान को अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 आदमी को किसी एक रेस्टोरेंट पर लेके जाऊं और वहां पर एक ही सब्जी है, गोभी की सब्जी, तो हर कोई गोभी की सब्जी नहीं खाएगा। किसी को भिंडी पसंद है, किसी को बैंगन पसंद है। ठीक उसी तरीके से हरमन कार्डन का ये जो स्पीकर है ये हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो इसके बारे में जानता है वो मतलब इसको सुनेगा। और बाकी जो 9 दिखाए हैं ना उसमें से उसको कोई एक भी पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि हरमन कार्डन है। नंबर 1 पे मैंने रखा है हरमन कार्डन फिट 6F। आप इसे आंख बंद करके इंस्टॉल करवा सकते हो। और अब मैं थोड़ा आपको काम की चीज बताता हूँ। तो देखिए अब तक मैंने आपको टोटल 10 कोएक्सियल स्पीकर आपको दिखाए हैं 6.5 इंच में, 2 वे दिखाए हैं बाकी, एंड एक जो है 3 वे मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो सारे स्पीकर है ना
ये ऐसा हो सकता है, इस वीडियो का बेस आप समझो, देखिए हर इंसान के साउंड सुनने का तरीका अलग होता है। तो पहले आप अपने साउंड टेस्ट को पहचानो, देन उसके बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा स्पीकर आपके लिए बेस्ट है। ज़रूरी नहीं अगर मैंने ब्लॉपंग को नंबर 10 में रखा है, हरमन कार्डन को नंबर 1 में रखा है, तो वो ऐसे ही रहेगा। ये ह्यूमन ईयर साउंड टेस्ट के मुताबिक ये हरमन कार्डन नंबर 5 में आ जाएगा, ब्लॉपंग नंबर 1 में चले जाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हर इंसान के साउंड सुनने का जो टेस्ट है कार के अंदर वो अलग होता है। तो ये जो टॉप 10 मैंने आपको दिखाया है, इसे मैं आफ्टर मार्केट में इंस्टॉल करता हूँ। मैंने आपको दिखा दिया है, 1800 से शुरू किया। ये जो हरमन कार्डन है वो आपको प्राइस बताना अलाउड नहीं है, लेकिन ऑनलाइन इसका जो प्राइस है 13-14 हज़ार रुपये में ये मिल रहा है। 14,999 कुछ इसकी एमआरपी है, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। 14,990 रुपये इसकी एमआरपी है। प्राइस मैं नहीं बता सकता क्योंकि प्राइस बताना ही अलाउड नहीं है। तो आप जो है ऑनलाइन इसका प्राइस चेक कर लेना। बाकी मेरी एक चीज़ ध्यान से आप सुनो, देखो स्पीकर आप कोई से भी लगाओ, अगर आप सिंगल लेयर डैम्पिंग वगैरह करवा लोगे, डुअल लेयर डैम्पिंग वगैरह करवा लोगे, तो साउंड ऑलरेडी अच्छा हो जाता है। स्पीकर रिंग, वाटर गार्ड वगैरह आप लगवा लोगे, साउंड वैसे ही आपका अच्छा हो जाएगा। बस ध्यान इस बात का रखना कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका आउटपुट एक बार आप पता कर लेना कि मतलब जो आउटपुट है वो कितना दे रहा है। स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका मैक्स आउटपुट कितना है और रियल आउटपुट कितना है। जो एंड्रॉयड स्टीरियो है उसका मैक्स आउटपुट कितना है, रियल आउटपुट कितना है। जब आउटपुट आपको पता रहेगा ना, तब फिर आप प्लग एंड प्ले में अच्छे से रन कर पाओगे। और एम्पलीफायर के साथ जितने स्पीकर मैंने आपको दिखाए हैं ये कोएक्सियल स्पीकर ही हैं, लेकिन जो स्पीकर में आरएमएस होता है वो रियल आरएमएस होता है। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आरएमएस होता है, मतलब जो आउटपुट होता है वो मैक्स होता है, रियल कुछ और होता है। तो एम्पलीफायर के साथ बजाते हो ना, हर स्पीकर आपके लिए बजट में मस्त बजने वाला है। बाकी मन में कोई सवाल है, मन में कोई डाउट है, ऑनलाइन स्पीकर की डिटेल देखना चाहते हो, प्राइस एक्यूरेट पता करना चाहते हो, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। बाकी कैसी लगी ये वीडियो, मन में कुछ सवाल है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।